देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता लक्ष्मण सिंह ने एक के बाद एक बयान देकर पार्टी हाईकमान पर सीधा वार किया है। कश्मीर से लेकर राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा तक लक्ष्मण सिंह ने ऐसे मुद्दों पर सवाल उठाए हैं जो कांग्रेस की भीतरी दीवारों को हिला सकते हैं। अब कांग्रेस उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी में है। क्या ये महज अनुशासनात्मक कार्रवाई है या अंदर ही अंदर धधक रही अपेक्षा और वंशवाद की राजनीति का विस्फोट? आज हम उसी सियासी बवंडर की परत दर परत पड़ताल करेंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति एक बार फिर उस मोड़ पर आ गई है जहां परिवार, पार्टी, अनुशासन और वैचारिक असहमति के त्रिकोण में टकराव की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। ये टकराव किसी और से नहीं बल्कि कांग्रेस के ही एक ऐसे चेहरे से जुड़ा है जो दशकों से राजनीति में सक्रिय है और जिन्हें भले ही शीर्ष पदों पर ज्यादा अवसर नहीं मिला, लेकिन जनता के बीच उनकी एक पहचान रही है। लक्ष्मण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह के हालिया बयान और कांग्रेस नेतृत्व पर उनके तीखे प्रहार ने न केवल पार्टी की भीतरी राजनीति को झकझोर दिया बल्कि अनुशासन के सवाल को भी केंद्रीय मुद्दा बना दिया। 24 अप्रैल को गुना जिले के राघोगढ़ में हुए एक प्रदर्शन के दौरान लक्ष्मण सिंह ने आतंकवाद, कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था और कांग्रेस नेतृत्व पर जिस आक्रामक लहजे में बयान दिए, उसने कांग्रेस आलाकमान को असहज कर दिया। खासतौर पर राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और उमर अब्दुल्ला को लेकर की गई टिप्पणियों को पार्टी ने सीमा लांघने जैसा माना। लक्ष्मण सिंह ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आतंकवादियों से मिले हुए हैं। यही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी को भी सोच समझकर बयान देने की सलाह दी और ये तक कह डाला कि अगर पार्टी को उन्हें निकालना हो तो आज ही निकाल दे। उनका यह बयान मात्र एक असहमति नहीं बल्कि पार्टी, अनुशासन और नेतृत्व के खिलाफ एक सीधा हमला था। यही वजह रही कि कांग्रेस की अनुशासन समिति के सदस्य सचिव तारिक अनवर ने इस पर तुरंत संज्ञान लिया और लक्ष्मण सिंह को कारण बताओ नोटिस भेजा गया। उनमें 10 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद समिति ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उनके निष्कासन की सिफारिश कर दी। इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि को समझने के लिए राघोगढ़ सियासत की सियासी भूमिका को समझना जरूरी है। मध्य प्रदेश की राजनीति में राघोगढ़ का नाम सत्ता और रसूख का प्रतीक है। इसी सियासत से, इसी रियासत से दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने, फिर राज्यसभा पहुंचे और उनके बेटे जयवर्धन सिंह अब विधायक हैं। दूसरी ओर लक्ष्मण सिंह, जिन्होंने चाचौड़ा से विधायक रहते हुए सांसद के रूप में भी राजनीतिक सफर तय किया, वे अक्सर अपेक्षित महसूस करते थे। 2018 में जब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 15 साल बाद सत्ता में वापसी की तो लक्ष्मण सिंह को यह उम्मीद थी कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। उन्होंने अपनी वरिष्ठता और अनुभव को आधार मानते हुए इस दावे को मन में संजोया, लेकिन हुआ इसके उलट। उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, जबकि उनके भतीजे जयवर्धन सिंह को कम उम्र, कम अनुभव के बावजूद कैबिनेट में जगह मिली। इसी बिंदु पर लक्ष्मण सिंह की नाराजगी ने गहराई लेना शुरू किया, जो अब बयानों के रूप में फूट पड़ी। उनकी नाराजगी केवल व्यक्तिगत अपेक्षा या उपेक्षा तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब वैचारिक और रणनीतिक असहमति के स्तर पर भी उभर आई है। पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए कि सेना की तैनाती टूरिस्ट क्षेत्रों में क्यों नहीं की गई थी, जब ये स्पष्ट था कि खतरा मौजूद है। उन्होंने कहा कि आतंकी हमले किसी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं और ये भी संकेत दिया कि कुछ तत्व इस हमले में शामिल हो सकते हैं। ये बयान न केवल सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं, बल्कि ये इशारा भी करते हैं कि सरकार के भीतर कोई साजिश रचने वाला भी हो सकता है। इतना ही नहीं, लक्ष्मण सिंह ने रॉबर्ट वाड्रा के उस बयान को भी आड़े हाथों लिया जिसमें वाड्रा ने कहा था कि मुसलमानों को सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, इसलिए आतंकवादी हमला हुआ। इस बयान को लक्ष्मण सिंह ने बचकाना करार देते हुए कहा कि यह बयानबाजी पार्टी के लिए नुकसानदेह है और ऐसे बयानों की वजह से ही देश में अस्थिरता की स्थिति बनती है। राहुल गांधी को भी उन्होंने ये सलाह दी कि बयान देने से पहले सोचे, क्योंकि उनके शब्दों का प्रभाव पार्टी और देश दोनों पर पड़ता है। इन सब बयानों ने पार्टी आलाकमान को मजबूर कर दिया कि लक्ष्मण सिंह पर कार्रवाई करे। हालांकि कांग्रेस ने इस कार्रवाई के माध्यम से एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है कि कोई भी नेता, चाहे वो किसी भी हैसियत में क्यों ना हो, वो पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाकर अनुशासन से बाहर नहीं जा सकता। इस कार्रवाई के जरिए कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि वो आंतरिक अनुशासन को बनाए रखने के लिए कठोर निर्णय लेने से पीछे नहीं हटेगी। लेकिन इस पूरी स्थिति का एक दूसरा पक्ष भी है। क्या ये सब केवल अनुशासन का मामला है या फिर ये कांग्रेस के भीतर चल रही वंशवाद और आंतरिक सत्ता संघर्ष की एक और परत है? लक्ष्मण सिंह का लंबे समय तक उपेक्षित रहना, उनकी वरिष्ठता के बावजूद मंत्रिमंडल से बाहर किया जाना और फिर जब उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की तो उस पर कार्रवाई किया जाना, ये सब सवाल उठाते हैं कि कांग्रेस में असहमति की गुंजाइश कितनी बची है
लक्ष्मण सिंह जैसे वरिष्ठ नेता के निष्कासन की सिफारिश कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं को भी सोचने पर मजबूर कर सकती है जो भीतर ही भीतर पार्टी के फैसलों से असहमत है, लेकिन अभी तक चुप है। क्या पार्टी में अब असहमति को सिर्फ अनुशासनहीनता कहकर दबा दिया जाएगा? क्या ये एक संकेत है कि कांग्रेस अब केवल नेतृत्व की हाँ में हाँ मिलाने वालों की पार्टी बनती जा रही है? राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस घटनाक्रम के दो दूरगामी असर हो सकते हैं। पहला ये कि कांग्रेस एक सख्त अनुशासन वाली पार्टी की छवि पेश करना चाहती है, और दूसरा वो कदम उन नेताओं को और दूर कर सकता है जो पहले से ही पार्टी से निराश है, खासकर वे वरिष्ठ नेता जो दशकों से पार्टी के साथ हैं लेकिन उन्हें सही प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इस पूरे विवाद के बीच ये भी देखना होगा कि दिग्विजय सिंह इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वे अपने छोटे भाई का समर्थन करेंगे या फिर पार्टी लाइन को फॉलो करते हुए खामोशी अख्तियार करेंगे? फिलहाल उन्होंने कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में राघोगढ़ परिवार की भूमिका को देखते हुए ये सवाल अहम है कि परिवार के भीतर ये दरार किस दिशा में जाएगी। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि पार्टी लाइन से हटकर बयान देना, चाहे वो कितनी भी सही नीयत से क्यों न दिया गया हो, आज की राजनीति में उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। लक्ष्मण सिंह की स्थिति ये बताती है कि राजनीति में वरिष्ठता, अनुभव और पारिवारिक विरासत से ऊपर अब अनुशासन और सार्वजनिक छवि को प्राथमिकता दी जा रही है। कम से कम कांग्रेस के स्तर पर अंततः ये पूरा मामला न सिर्फ मध्य प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करेगा, बल्कि ये कांग्रेस की आंतरिक संरचना, नेतृत्व शैली, विरोध के प्रति और उसके रवैये की भी परीक्षा बनकर सामने आएगा। लक्ष्मण सिंह का भविष्य भले ही पार्टी में अब संदेह के घेरे में हो, लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाए हैं वो कांग्रेस और समूची विपक्षी राजनीति के लिए आत्मचिंतन का कारण जरूर बन सकते हैं, क्योंकि ये सवाल बड़े मजबूत हैं। तो क्या लक्ष्मण सिंह को पार्टी से निकाले जाने की सिफारिश एक सख्त संदेश है या किसी पुराने गहरे दर्द की अनदेखी? क्या कांग्रेस अब विरोधों की हर आवाज को अनुशासनहीनता कहकर खामोश कर देगी, या फिर से समय है आत्ममंथन का कि परिवारवाद और सत्ता संतुलन के बीच कहीं योग्य नेताओं को दरकिनार तो नहीं किया जा रहा है? लक्ष्मण सिंह का यह प्रकरण महज एक निष्कासन की कहानी नहीं है, ये उस भीतर छुपे असंतोष की आहट है जो कभी भी सियासत में भूचाल ला सकता है। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि राजनीति की हर हलचल को हम लाते रहेंगे आपके सामने साफ, सटीक और बेबाक अंदाज में। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।